क्या करूं। जिसकी घर की टीम पंजाब हो और जिसकी दूसरी टीम आरसीबी हो, भाई उसके लिए तो ये बहुत बड़ा धर्म संकट है। आरसीबी वालों, भाई घर बदल लो। भाई टीम तुम्हारी बहुत तगड़ी है, मुझे कोई डाउट नहीं है, पहले भी कहा है। इसी वजह से कहा था पंजाब जीतेगा, क्योंकि तुम अपने घर में खेलोगे और प्रेशर में होगे, और वो दिखा है भाई, साफ साफ दिखा है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मीटर खींच। मैच हुआ आरसीबी और पंजाब का, जीती पंजाब, हारी आरसीबी। पेट में दर्द हो रहा है इन पीले वालों को। भाई आरसीबी के मजे ले रहे हैं ये वो वाले जो सबसे पिलते घूम रहे हैं, पीले कपड़े वाले। भाई आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सब भाई लोगों ने अब भाईचारे का सबूत देने की बारी आ गई है। आरसीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे कमेंट आए बीच मिड इनिंग में, कहते हैं 103 पे सीएसके आउट हुई थी तब मजे लिए थे, अब आरसीबी 95 पे ऑल आउट हो गई है तो उनके भी मजे लेना। मेरी बात सुनो रे, हीरा पे के आरसीबी अभी भी चौथे नंबर पे है। हीरा पे के अभी भी तुम 10वें नंबर पे हो पीले वालों, और अभी तुम किस किस से पीलोगे मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो। आरसीबी वालों, मेरे पास खुद 50-60 हजार रुपया मैं इकट्ठे कर लूंगा भाई। भाई 2 ट्रॉली रेते की 2 ट्रॉली रेते की मैं खुद गिरवाऊंगा। भाई देखो बात पता क्या है, अकेले ड्रेनेज सिस्टम के बेस्ट होने से 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे। कृपा करके इस बात को समझिए। देखो लास्ट मैच में भी यही कहा था लगभग पटीदार ने कि हम कंडीशंस को, पिच को रीड नहीं कर पाए। आज भी कहीं ना कहीं वही गलती हुई है, क्योंकि पंजाब की तरफ से भी अगर निहाल वडेरा नहीं होता, भाई लोगों एग्री करना, अगर पंजाब की तरफ से निहाल वडेरा नहीं होता, ये मैच लग गया था। आज हमने केकेआर वाला काम कर दिया था उस दिन। देखो भाई पंजाब घर से निकलती है या तो कमाल करने या बवाल करने। अब या तो कमाल हो जाता है, 111 रन डिफेंड हो जाते हैं, या फिर 245-46 रन चेज करवा देते हैं, और 96 रन हो सकता था आज हम भी ना चेज कर पाते। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लगा हेजलवुड और वो श्वांस की 4 बॉल में, वो कौन से 2 ओवर थे उन पे मैं आता हूं, ऐसा लगा कि भाई लग गए घोड़े। ये सच में दोनों भाई दोनों ही तबाही हैं। इनको किसी रीजन से भाई बोला जाता है, और कोई रीजन नहीं है इनको भाई बोलने का। ऐसा थोड़ी है कि बिना मतलब के बोल रहे हैं। ग्राउंड बदल लो भाई, ग्राउंड बदल लो भाई, मैं सच्ची कह रहा हूं भाई। देखो बात पता है, ये कुछ हो जाता है तुम लोगों को। भाई लोगों, कल मैंने एक बात बोली थी कि पंजाब ये मैच जीतेगा, और मैं बिल्कुल गोल मटोल बात करके गया नहीं था, क्योंकि मैं बोल के गया था कि पंजाब जीतेगा। उसका रीजन मैंने 2 रीजन दिए थे, अब एग्री और डिसएग्री कर देना जरा कमेंट बॉक्स में। पहला रीजन ये था कि आरसीबी अपने घर में खेल रही है। साथ में मैंने ये भी कहा था ऐसा नहीं है यार कि हर मैच हार जाएगी आरसीबी, लेकिन आरसीबी के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होने वाला है। और मैं फिर कह दूं, मैं ये टॉस वॉस की बकैती पे मैं आता नहीं हूं। अगर आज पंजाब भी हार जाती टॉस हार के, तो मैं टॉस टूस पे नहीं जाता। मैं अगर मेरी टीम में दम है तो भाई मैं ये सिक्के के दम पे मेरी टीम नहीं खेलेगी। मेरी टीम मेरे दम पे खेलेगी, मेरी काबिलियत पे खेलेगी मेरी टीम, ऐसे नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन एक था कि पंजाब बहुत बड़ा रन चेज एक डिफेंड करके आ रही है, बहुत छोटा टोटल डिफेंड करके आ रही है। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। अब आते हैं भाई लोगों मैच के ऊपर, एक एक प्लेयर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले फिलिप सॉल्ट, 4 रन 4 बॉल 1 विकेट। निकल होके बातें करना पसंद करता नहीं हूं, लेकिन बस इतना समझ जाओ, उधर से 2 लेफ्ट आर्म पेसर थे, एक था मार्को यानसन और एक था अर्शदीप। और ये टुल्ला जब जब आता है अर्शदीप के खिलाफ स्ट्रगल करता है, थोड़ा सा ध्यान रखना यार। यहां बॉलर्स की तारीफ होनी चाहिए भाई, उन्होंने छोटा बॉल रखा, और उधर से आरसीबी ने भी वही रखा, पटक पटक के छाती पे बॉल मारते रहे। और मैं सच्ची बताऊं, जब विराट कोहली ने वो शॉट खेला ना, मुझे तो सीरियसली लग रहा था कि बॉल चौके के लिए चली जाएगी या छक्के के लिए चली जाएगी। भाई वो हमारा खंबा भाई बीच में आ गया, मार्को यानसन ने कैच पकड़ लिया। विराट कोहली, अर्शदीप ने बहुत बड़ी 2 विकेटें निकाल दी ऊपर से।
जब इतनी बड़ी 2 विकेटें आ गई थी, उसके बाद तो सिर्फ रजत पाटीदार को लेना था और बाकी तो फिर ठीक ही था जो था। हाँ, बाकी तो फिर ठीक ही था। तो विराट कोहली भी 1 रन पे आउट, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। आगे वो खिंच के रखो मीटर, पूरी बाबे दिए मेर, जट डोंट केयर। और भाई जट तो देखो देखो, बात बताऊं मैं आपको, पंजाब अपने घर में भी जीत रहा है, पंजाब घर से बाहर भी जीत रहा है। मैं एक बार फिर से चेतावनी दे दूं उन तमाम लोगों को, कृपा करके पंजाब को वो 17 साल वाले परफॉर्मेंस पे जज मत करो। 49 खतरे में पड़ गया ब्रो, 49। आ रहा हूं भाई, पंजाबी तारीफ इन द हाउस गाइज, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। अभी पहले आरसीबी की नलायकी पे बात कर लेते हैं। 3 धुरंधर हैं, लिविंगस्टन, जितेश और कुणाल पांड्या। इनका परफॉर्मेंस सेम रहा है। कुणाल पांड्या का तो बॉलिंग से भी कुछ खास नहीं रहा है, ठीक है, और बल्लेबाजी से भी कुछ खास नहीं रहा। एक टिम डेविड है भाई, टिम डेविड के लिए तालियां हो जाएं एक बारी यार। एटलीस्ट उस आदमी ने कुछ तो दिया यार, उस आदमी की वजह से एटलीस्ट कम से कम 2 ओवर के लिए एक्साइटमेंट तो आई। फिर उसके बाद भुवी, यश, हेजलवुड, तो फिर क्या ही बात करनी है। अब यहां पे भाई लोगों एक बारी तालियां बजा दो, और जितने आरसीबी फैंस इन द हाउस गाइजन, तुम्हारे हाथों से तालियां बजनी चाहिए। बॉलर्स के लिए तालियां मार दो भाई लोगों एक बारी। अर्शदीप सिंह 3 ओवर 23 एंड 2 विकेट्स, 3 ओवरों में 23 रन देके 2 विकेटें लिए भाई लोगों। फिर उसके बाद जेवियर, एनर्जी ठीक है इस लड़के के अंदर, हाँ थोड़े रन एक्स्ट्रा दे देता है लेकिन एनर्जी ठीक है, पर ठीक है 3 ओवरों में 26, इतने भी ज्यादा नहीं है, पावर प्ले में बॉल डाला है यार। 1 विकेट इसने भी ली है, ली है। उसके बाद एंट्री होती है भाई लोगों युजवेंद्र चहल की। कमाल ही कर दिया, मतलब युजी चहल ने विकेट 2 ली हैं लेकिन 3 ओवरों में रन भी सिर्फ 11 ही दिए हैं। और वो जो 2 विकेट हैं उसमें सबसे बड़ा विकेट तो है रजत पाटीदार का, और उसके बाद जितेश का। ये दोनों के दोनों देखो, टिम डेविड ने तो जो करना था वो करना था, उसने तो वो फिर भी करना था। प्रीत बराड़ होनी, बराड़ साहब एक ही ओवर में 2 विकेटें लेके, शायद बैक टू बैक लेके गए थे विकेट। 2 ओवर 25 2 विकेट्स, वो आखिरी ओवर महंगा हो गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 21 रनों का ओवर आया था वो, है ना, 21 रनों का ओवर आया था वो मेरे ख्याल से। तो ये रही है बॉलिंग पंजाब की भाई, एकदम आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है, बिल्कुल एकदम पंजाब की बॉलिंग, जो नाम है ना पंजाब किंग्स, भाई किंग वाली, राजा वाली बॉलिंग रही है आज पंजाब की, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। उसके बाद रन चेज होता है भाई एक 96 रन का। प्रियांश आर्या 11 बॉल 16 रन, 1 चौका 1 छक्का। प्रभ सिमरन वो जाने से पहले 1 चौका मार गया, ठीक है, वैसे 2 चौके मारे, जाने से पहले, आउट होने से पहले 1 चौका मार गया। हालांकि प्रभ का यही रहता है कि टिम डेविड बॉल बाहर नहीं फेंकी उसने ग्राउंड के, मैं फेंकूंगा, पर ठीक है 9 बॉलों में 13 रन, ओके है। दोनों का स्ट्राइक रेट अगर देखोगे 144 145 का। आते हैं भाई लोगों श्रेयस अय्यर पे। यार देखो बड़ा अच्छा जबरदस्त बॉल डाला श्रेयस अय्यर को भाई, बॉल पड़ के ऐसे मुंह के सामने से उठ गया। अक्सर विराट कोहली के सामने से उठता होता है इस तरीके का बॉल, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कहूंगा आज कि श्रेयस अय्यर आके क्यों नहीं पहली बॉल पे मारने लगा चौका छक्का, रिक्वायरमेंट नहीं थी। देखो प्लान सीधा सिंपल यही था कि श्रेयस अय्यर खड़ा रहेगा और उसके आसपास में वो जोश इंग्लिश टुल्ला था या बाकी लोग आएंगे वो मारेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा वहां एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बबरी हो गया उस प्लान को, तो वो निपट गया भाई। 10 बॉल 7 रन, कोई बात नहीं। प्लान यही था कि वो आखिरी तक नॉट आउट रहेगा, क्योंकि वो केकेआर वाली गलती करनी नहीं थी पंजाब को। उसके बाद जोश इंग्लिश, ये आदमी इतना उछल कूद करके गया है, इतना हवड़ा दबड़ी करके गया है, रन 14 ही करके गया है 17 बॉल में। इसकी हरकतें देखोगे तो ऐसा लग रहा 17 में 45 कर गया है। शशांक 5 बॉल 1 रन, वो बल्ला पहले फेंक दिया, बॉल रुक के थोड़ा सा डाला, क्योंकि थोड़ा बॉलर भी तो स्मार्ट है ना, इस करके फेल हो गया। फिर उसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे को क्यों ड्रॉप किया। वो अपने ही लोगों से गुस्सा है, वो रिक्की पॉन्टिंग से गुस्सा है भाई लोगों। 7 ओवरों में, तालियां हो जाएंगे बारी आरसीबी फैंस इन द हाउस गाइज के लिए भाई, 7 ओवरों में 50 रन हैं और 2 विकेटें डाउन है पंजाब की। 7 ओवरों में 50 रन बन चुके हैं। अब कितने चाहिए हैं? 46 रन चाहिए हैं आपको, सीधा सीधा है, कोई ज्यादा मतलब आज कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी। 46 रन चाहिए हैं जीतने के लिए और 42 बॉल हैं। 8वां ओवर आता है भाई लोगों हेजलवुड का। इस 8वें ओवर में 1 रन, फिर 1 रन, 0,
आउट, 1 रन, 0। माहौल जम गया, क्रांति छा गई। फिर उसका अगला ओवर आता है 9वां, और यह होता है अपने वो छोटे भाई का, श्वांश शर्मा का। यहां पे पहली 4 बॉलें डॉट डलती हैं। यहां निहाल वडेरा का लग रहा था भाई ये बंदा कुछ ज्यादा ही मचा हुआ है, ये आउट ना हो जाए। यही एक मोमेंट था, यस और नो, यही एक मोमेंट था जहां पे निहाल आउट हो सकता था। और अगर निहाल आउट हो जाता ना, कुछ भी संभव था इस पिच पे, क्योंकि जो शोर था ना आरसीबी के फैंस का, वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है बंदा उस टाइम पे। भाई एक बॉल डॉट निकल रही है, सारा का सारा आरसीबी उधर ग्राउंड भरा हो, ऐसा भाई घबरा जाता है आदमी उस तरीके से। अगर यहां पे पीले कपड़े वाले होते ना, ये लेट जाते पिच के ऊपर, ये लेट जाते, लेट के अंपायर को कहते एक तकिया लाकर दे दो, कल सुबह बात करेंगे। भाई 8वें ओवर में हेजलवुड ने इतना अच्छा ओवर डाला, 8वां ओवर बड़ा हेजलवुड ने बड़ा जबरदस्त डाला, 1-1-0 आउट, 1-0। फिर श्वांश ने 4 बॉलें लगातार डॉट डाल दी। अब यहां पे होता क्या है भाई, अब आता है चौका और फिर आता है छक्का। अब यहां पे चाहिए भाई लोगों 30 में 33। आप एक चीज सोचो, अगर वो चौका छक्का ना आके वहां विकेट गिर जाता, एग्री और डिसएग्री करना, ये बड़ा ही फनी सा मैच हो रहा था, तो वहां पे क्या सिचुएशन होती है आपको मालूम है? आपको 30 बॉल में आपको 43 चाहिए होते, और उसके बाद फिर जो हड़बड़ी मचती ना वहां पे, वो फिर देखने वाली होती। पर यहां निहाल वडेरा का बहुत क्रेडिट है उस बंदे को, आपसे 5 विकेटें ज्यादा खो गए। इसको हालांकि मैंने ऊपर लिखा है बिग डिफीट, ये बिग डिफीट तो चलो 2 पॉइंट की वजह से है कि 2 पॉइंट चले गए, लेकिन ये बिग डिफीट तब ज्यादा बिग डिफीट होती अगर आप 10 ओवरों में 9 ओवरों में चेज कर लेते और सिर्फ 2 ही विकेट डाउन होती। और टीमों में डिफरेंस क्या है? निहाल वडेरा, युजवेंद्र चहल पंजाब की तरफ से, और उधर से टिम डेविड था, बट उधर से जो तुम्हारा स्पिनर है वो सबसे बड़ा फर्क रह गया वहां से। हालांकि हेजलवुड ने 3 विकेटें ली हैं, बट जो तुम्हारा स्पिनर है वो काम नहीं करके गया, क्योंकि पंजाब के स्पिनर को देखोगे 4 विकेटें निकाल गए दोनों मिलके। यह सबसे बड़ा अंतर रहा है मेरे ख्याल से, युजवेंद्र चहल का ज्यादा फर्क रहा है। चलो निहाल वडेरा जो खेल के गया है वो तो चलो पारी वो भी खेल गया, आपका लड़का टिम डेविड भी खेल गया,